जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी बच्चों के सामने आरआरबी ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए साथियों 27 नवंबर पर आधारित प्रश्न, जो कि आज जो एग्ज़ाम हुआ है ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए बच्चों, उस पे आधारित प्रश्न मैं फिजिक्स का ले करके आ चुका हूं क्लास फर्स्ट। ये नहीं पढ़ा तो बच्चों कुछ भी नहीं पढ़ा। अगर आप लोग अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो ये सेशन करके जाइए फिजिक्स का। आपके प्रश्न बच्चों यहाँ से लड़ेंगे। और नहीं तो बच्चों हमारा प्रीवियस क्लास करना चाहते हैं तो साइंस बाय मिथिलेश सर सर्च कीजिएगा। आप सभी बच्चों को हमारा क्लास मिल जाएगा साथियों। आप लोग क्लास कर लीजिएगा, क्योंकि जो साइंस का क्लास है बच्चों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए, आप ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए, क्योंकि यहीं से प्रश्न आएंगे और ज़्यादातर साइंस ही पूछे जाते हैं रेलवे में साथियों। तो आज के क्लास सभी बच्चे हल्के में ना लेंगे, क्योंकि यह 27 नवंबर पे आधारित प्रश्न लेकर के आए हैं बच्चों। तो पहले प्रश्न की ओर चलेंगे, उससे पहले सभी बच्चे सेशन को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक साथियों शेयर कीजिएगा। और चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि डेली बच्चों आपके सामने मैं क्लास लेकर के आता हूँ उसका नोटिफिकेशन मिले और आप डेली क्लास कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न, यहाँ तो सेकंड है बच्चों, मिस प्रिंट हो गया होगा। पहला क्वेश्चन, आवेग के आयाम है, बताइएगा। आवेग के आयाम यानी कि बीमा पूछा जा रहा है बच्चों आपसे कि बीमा क्या होगा आवेग का। किसका मेरे दोस्त? आवेग का आपसे पूछा गया है। देखिएगा, आवेग का अगर आपसे सूत्र पूछ दिया जाए बच्चों तो क्या होता है? बल गुना समय। बल गुना समय। ठीक है साथियों, ये हमारा क्या होता है? फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है। अगर बल का पूछा जाए तो F इक्वल टू ए में, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुने त्वरण। द्रव्यमान गुने बच्चों त्वरण हो जाता है, त्वरण हो जाता है। ठीक है, और ये आपसे क्या पूछा गया है? बीमा पूछा गया है, आयाम पूछा गया है साथियों। तो देखिए बल का आयाम क्या क्या होता है बताइएगा। तो mL/t-2 होता है, और समय का जो आयाम है साथियों यह t होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? t होता है। ठीक है, तो अब इसे आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा। m है बच्चों तो m को m ही लिखेंगे, l है तो l लिखेंगे। t बच्चों 2 प्लस में और 2 माइनस में और 1 प्लस में, तो हो जाएगा 1 बच्चों माइनस में। तो mL/(t⁻⁻1)। देखिएगा कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बच्चों ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसका बच्चों एसआई मात्रक पूछता तो न्यूटन सेकंड हो जाता। न्यूटन सेकंड बच्चों, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है और समय का सेकंड हो जाएगा। और नहीं तो बच्चों एक और दे देता, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है बच्चों बल का, और गुने समय, तो एक से एक कट जाएगा बच्चों, तो हो जाता केजी मीटर प्रति सेकंड। ये हो जाएगा बच्चों, और नहीं तो न्यूटन सेकंड हो जाएगा। एक आपका क्या हो गया? एसआई मात्रक हो गया। ठीक है, बीमा पूछा गया आपसे तो mL/(t⁻⁻1)। अगर इसका बच्चों एसआई यूनिट पूछ दिया जाता तो केजी मीटर प्रति सेकंड या न्यूटन सेकंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों अगले प्रश्न पे, सेकंड नंबर प्रश्न को साथियों हम लोग देखेंगे। सेकंड क्या कहता है? प्रश्न बच्चों देखिएगा, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन है बच्चों कि विभव को मापा जाता है। विभव को बच्चों किस में मापा जाता है, यानी कि उसका ऐसा ही मात्रक पूछा जा रहा है। तो देखिए विभव का बच्चों अगर सूत्र की बात किया जाए, विभव इसका फॉर्मूला क्या होता है? कार्य बटा आवेश। कार्य बटा बच्चों आवेश होता है, आवेश। कार्य बच्चों जिसका ऐसा ही मात्रक बताइएगा। देखिए कार्य को बच्चों हम W से डिनोट करते हैं और आवेश को बच्चों Q से डिनोट करते हैं। Q से W/Q हो जाएगा। V इक्वल टू W/Q बच्चों, W तो जूल हो जाएगा
और कूलम बच्चों, आवेश का एसआई मात्रक कूलम हो जाएगा, तो जूल प्रति कूलम हो जाएगा। जूल प्रति साथियों कूलम। विभव को मापा जाता है जूल प्रति कूलम में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपको दिख रहा, वो राइट आंसर हो जाएगा। ए को सभी बच्चे लॉक कर लेंगे। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न की ओर आपको ले चलते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा सभी साथियों। 1 नैनोमीटर बराबर होता है, 1 नैनोमीटर बताइएगा बच्चों। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, बताइएगा। तो देखिएगा साथियों, नैनोमीटर 10⁻⁹ होता है। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। अगर 10⁻³ मीटर है तो इसे क्या कहेंगे? तो 1 मिलीमीटर बच्चों, 1 मिलीमीटर, मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर बच्चों। फिर 10⁻⁻10 तो 1 एंगस्ट्रम बोलेंगे, 1 एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम बच्चों, जिसे हम सूचित कर सकते हैं इसे 1 एंगस्ट्रम को बच्चों ऐसे सूचित करते हैं। ठीक है, 10 के पावर अगर -6 है तो इसे क्या कहेंगे? 1 माइक्रोमीटर कहेंगे, 1 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर दोस्तों। अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए कि 1 माइक्रोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, तो 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर होता है दोस्तों। 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻⁻3 मीटर होता है। ठीक है, अगर 1 वेबर बराबर पूछ दिया जाए बच्चों तो कितना होगा? इतना नोट डाउन सभी बच्चे कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा बच्चों। सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अगर वेबर बराबर पूछ दिया जाए बच्चों, वेबर बराबर क्या होता है? तो 10⁸ मैक्सवेल होता है, मैक्सवेल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न नेक्स्ट है साथियों, मैक्सवेल इज द यूनिट ऑफ, मैक्सवेल किसकी इकाई है? मैक्सवेल मेरे प्यारे साथियों किसका इकाई हो जाएगा? तो यह चुंबकीय फ्लक्स का हो जाता है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा यूनिट बच्चों मैक्सवेल हो जाएगा। अगर चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस यूनिट पूछ दिया जाए, सीजीएस मात्रक क्या होता है? मात्रक साथियों आप सभी दोस्त क्या बताइएगा, बताइएगा दोस्तों। मैक्सवेल किसकी इकाई है? तो चुंबकीय फ्लक्स की बच्चों। चुंबकीय फ्लक्स का जो सीजीएस मात्रक है ये हो जाएगा मैक्सवेल, मैक्सवेल हो जाएगा। और इसका एसआई यूनिट अगर पूछ दिया जाए बच्चों, एसआई मात्रक पूछ दिया जाए तो ये हो जाता है वेबर, वेबर हो जाता है। और अभी हमने बताया कि 1 वेबर इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल। ठीक है, इतना तक नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर बच्चों ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि डेली बच्चों आपके लिए साइंस का सेशन लेकर के आ चुके हैं मैं आपके लिए बच्चों, ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए। ग्रुप डी के जितने भी बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम है बच्चों आज हो गया है, जिनका बच्चों ये क्लास नहीं है, और जिन बच्चों का कल एग्ज़ाम है और आगे बच्चों एग्ज़ाम है, वो सभी बच्चे इस साइंस के, इस फिजिक्स के बच्चों सेशन को ज़रूर देखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखेंगे, क्योंकि बच्चे के लिए मैं बच्चों आपके सामने ले करके आ चुका हूँ बहुत ही शानदार क्लास। तो ये क्लास को मिस मत कीजिएगा। लास्ट बच्चों आपको ये क्लास होगा जो आपके मंजिल तक पहुँचाएगा। कौन सी इकाई है निम्नलिखित में से कौन सी व्युत्पन्न भौतिक राशि है? बताइएगा बच्चों, व्युत्पन्न राशि कौन सा है? देखिए, व्युत्पन्न राशि जानते हैं बच्चों, वे राशि जो मूल राशि पर निर्भर होता है। व्युत्पन्न राशि जो होता है, जो मूल राशि पर बच्चों निर्भर होता है। मूल राशि पर क्या होता है? निर्भर होता है। तो कौन सा राशि है जो मूल राशि पर निर्भर होता है? बताइएगा। द्रव्यमान बच्चों मूल राशि है, लंबाई मूल राशि है, और समय भी मूल राशि है। मूल राशि की संख्या हमारे 7 हैं। ठीक है, लेकिन वेग जो है बच्चों यह व्युत्पन्न राशि है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, वेग।
वेलोसिटी बच्चों, वेलोसिटी इसे v से डिनोट किया जाता है, तो v इक्वल टू हो जाता है बच्चों विस्थापन, विस्थापन बटा बच्चों समय, समय। ठीक है, क्लियर हो जाएगा बच्चों। अब विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों, मीटर, और समय का सेकंड, सेकंड हो जाता है, तो इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। अगर बीमा पूछ दिया जाए बच्चों वेग का, देखिए वेग का मात्रक बच्चों मीटर प्रति सेकंड, अगर बीमा पूछ दिया जाए तो LT-1 हो जाता है, ये बीमा हो जाता है बच्चों वेग का। ठीक है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक पूछे तो केजी हो जाता है, लंबाई का बच्चों मीटर, और समय का सेकंड। ये सब बच्चों मूल राशि हैं साथियों, जिसकी संख्या 7 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, 7 होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दाब प्रवणता के आयाम हैं, दाब प्रवणता के बच्चों आयाम आपसे पूछे गए हैं, क्या होगा, जल्दी जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। क्वेश्चन है साथियों कि दाब प्रवणता के आयाम बताइएगा, यानी कि उसकी बीमा बताइएगा बच्चों, डायमेंशन बताइएगा सभी बच्चे। तो देखिए दाब प्रवणता जो होता है मेरे दोस्त, दाब प्रवणता, प्रवणता इसका सूत्र होता है, देखिएगा दावांतर बटे दूरी, दावांतर बटा बच्चों क्या होता है, दूरी। दावांतर होता है मेरे दोस्त दाब, दाब होता है, तो दाब इक्वल टू क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा मेरे दोस्त क्षेत्रफल होता है। अब बल की बीमा बताइएगा, यहाँ से बच्चों बारीकी से आप लोगों को हम बताएंगे, ऐसे नहीं कि डायरेक्टली हमने मार दिया कि ML-T-M-L-2 हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऐसे हमें भगाना नहीं है, आपको बारीकी से समझाते चलना है, ताकि बच्चे अच्छे से समझें और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। देखिए दाब का एसआई, दाब का फॉर्मूला होता है बच्चों बल बटा क्षेत्रफल, एसआई मात्रक हो जाएगा बच्चों न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दोस्तों, ये याद रखिएगा। अब बल का जो डायमेंशन होता है बच्चों, वो हमने बताया कि ML-T-2 पहले भी बता रखा है ना, ऐसा थोड़ी ना है कि हमने नहीं बताया। आवेग इक्वल टू बल गुने समय बताया था ना, उसमें बताया था बच्चों। क्षेत्रफल बच्चों तो बटा मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर बच्चों देख रहे हैं ना, तो मीटर L2 हो जाएगा। अब इसकी बीमा क्या हो जाएगा, एल बच्चों ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो ML-1T-2 हो जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों हमारा दावांतर का बीमा, ML-1T-2। अब बच्चे कहेंगे कि सर तो दावांतर बटे दूरी क्या होगा, तो वो बताते हैं बच्चों, ये याद रखिएगा, इतना बच्चे याद रखिएगा। देखिएगा यहाँ तक हम मिटाते हैं दोस्तों, थोड़ा सा दिक्कत होगा। मेरे दोस्त देखिएगा दावांतर का बीमा हो जाता है ML-1T-2, और दूरी का बच्चों मीटर होता है, तो मीटर का क्या हो जाएगा, एल, एल हो जाएगा बच्चों। अब एल ऊपर जाएगा तो ये प्लस में, ये माइनस में हो जाएगा बच्चों, तो अब हो जाएगा ML-2 और T-2, ऑप्शन नंबर ए तो हमने बताया ना, देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या साथियों क्लियर है। तो इस तरीके से आप अगर पढ़िएगा साथियों एकदम हर एक पॉइंट साथियों, तो अगर हमारे साथ जुड़कर पढ़ते हैं तो साइंस के बच्चों हर एक पॉइंट आपको हम पढ़ाएंगे और बताएंगे साथियों, अच्छे से समझाएंगे भी। चलिए आगे ले चलते हैं आपको अगले प्रश्न की ओर। फैराडे इज द यूनिट ऑफ, फैराडे किसकी इकाई है, फैराडे जो है बच्चों किसकी इकाई है आप लोग बताइएगा। देखिए प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है मेरे दोस्त। ठीक है, फैराडे की बात किया गया है तो धारिता हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
ऐसा यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज, पृष्ठ तनाव की एसआई इकाई पूछा गया है आपसे। पृष्ठ तनाव का बच्चों क्या बताइएगा? पृष्ठ तनाव बच्चों सरफेस टेंशन होता है जिसे टी से डिनोट किया जाता है। टी इजकल टू बच्चों F/L होता है, बल बटा लंबाई। इसका मात्रक हो जाएगा बच्चों न्यूटन मीटर, यानी कि न्यूटन प्रति मीटर मेरे दोस्त। देखिएगा कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को दिख रहा होगा, न्यूटन प्रति मीटर राइट आंसर हो जाएगा। पृष्ठ तनाव के कारण ही बच्चों, पृष्ठ तनाव के कारण ही यानी सरफेस टेंशन के कारण ही वर्षा की जो बूंद है बच्चों वो इस भांति से गोल दिखाई पड़ता है। वर्षा की जो बूंद है बच्चों, वर्षा की बूंद एक गोल दिखाई देता है। गोल क्या बच्चों दिखाई पड़ता है, ठीक है, गोलाकार दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। क्लियर है मेरे साथियों? तो चलिए आगे ले चलते हैं। बताइएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैज द सेम यूनिट एज दैट ऑफ प्रेशर। कौन सी इकाई है निम्नलिखित भौतिक राशियों में से किसकी इकाई दाब की इकाई के समान है? दाब के इकाई की समान किसका है बच्चों? तो देखिए दाब का इकाई होता है मेरे दोस्त, दाब हमने बताया था, पहले भी बताया है बच्चों, बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल साथियों 8वें नंबर प्रश्न में हमने बताया है, ठीक है। और पृष्ठ तनाव का अभी हमने बताया था बच्चों, बल बटा लंबाई बोला था हमने, बल बटा बच्चों हमने लंबाई बोला था, लेकिन क्षेत्रफल भी होता है बच्चों, क्षेत्र, क्षेत्र होता है, क्षेत्र मेरे दोस्त, क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ बच्चों दाब का और तनाव का, पृष्ठ तनाव और तनाव है बच्चों, ठीक है। तो तनाव का और दाब का एसआई यूनिट सेम होता है, क्लियर है। विकृति का बच्चों कोई भी इकाई नहीं होता है, कोई भी यूनिट नहीं होता है बच्चों, इसकी एसआई यूनिट नहीं होता है। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, ठीक है। क्लियर है साथियों? आगे चलिए, आगे ले चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सी एक आयाम रहित राशि नहीं है? बच्चों यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखिएगा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक आयाम रहित राशि नहीं है? कौन है बच्चों जिसकी बीमा होती है? यहाँ पे 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसकी बीमा नहीं होती है, और एक ऐसे है जिसकी बीमा होती है। तो बच्चों आवृत्ति, यह बीमाहीन होता है। क्या होता है बच्चों? बीमाहीन, बीमा रहित राशि नहीं है, यानी कि इसकी बीमा नहीं होती है, ठीक है। विकृति की बीमा होती है बच्चों, सापेक्ष घनत्व का होता है, कोण का भी होता है, ये सभी की बीमा होती है। आवृत्ति की बच्चों बीमा नहीं होती है, बीमाहीन होता है। अब सापेक्ष घनत्व बच्चों, विकृति हमने क्या बताया, विकृति आवृत्ति, आवृत्ति, आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है बच्चों हर्ट्ज, हर्ट्ज 1/सेकेंड बच्चों समय होता है इसका, तो इसका बीमा बच्चों नहीं होगा, ठीक है। विकृति बच्चों है, विकृति का कोई भी इकाई नहीं होता है, ठीक है ना। कौन है बच्चों? यह बीमाहीन है, बीमाहीन हो जाएगा ये भी। सापेक्षिक घनत्व बच्चों ये भी बीमाहीन है, बीमाहीन है बच्चों। हमें तो लगता है यार सभी बीमाहीन है ना। निम्नलिखित में से कौन सी एक आयाम रहित राशि नहीं है? तो देखिएगा बच्चों आयाम रहित राशि नहीं है। देखिए आवृत्ति का आयाम होता है मेरे दोस्त, आवृत्ति का आयाम होता है T1 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिएगा मेरे दोस्त अगले प्रश्न की ओर चलिएगा, देखिएगा 13 नंबर प्रश्न। सार्वभौमिक गैस स्थिरांक के आयाम, ये बच्चों
सार्वभौमिक गैस स्थिरांक के आयाम जो होता है बच्चों, डायमेंशन जो होता है वो होता है L2m1 टी के पावर -2 और के पावर -1। ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चों, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, चुंबकीय क्षण के आयाम है। चुंबकीय क्षण के बच्चों आपसे आयाम पूछा गया है। देखिए चुंबकीय क्षण को बच्चों हम एम से डिनोट करते हैं, एम से सूचित किया जाता है। एम इजकल टू होता है बच्चों धारा गुने क्षेत्रफल। धारा गुने क्षेत्रफल बच्चों, धारा का ऐसा है मात्रक एम्पियर और क्षेत्रफल का बच्चों मीटर स्क्वायर। अगर ऐसा यूनिट पूछ दिया जाए तो एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बीमा बच्चों, एम्पियर को आई से आप सूचित कर सकते हैं या ए से कर सकते हैं। मीटर को बच्चों एल से, L2 बच्चों, तो कौन सा हो जाएगा, A1 L2। ठीक है, और कोई है बच्चों ऐसा, ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए बच्चों आपका राइट हो जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। सभी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल के साथ जुड़ जाइएगा साथियों। तरंग संख्या का आयामी सूत्र है। तरंग संख्या का बच्चों आयामी सूत्र क्या होता है। देखिए जो तरंग संख्या जो है ना बच्चों, यह तरंग दैर्ध्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तरंग दैर्ध्य का बच्चों क्या होता है, तरंग दैर्ध्य का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तरंग दैर्ध्य को मेरे दोस्त लेमडा से सूचित किया जाता है। ठीक है, लेमडा इक्वल टू होता है किसी भी तरंग की लंबाई को हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसकी बीमा जो होता है बच्चों m0 L-1 और T0 हो जाएगा, L-1 केवल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को साथियों लॉक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आता है साथियों कि विशिष्ट ऊष्मा के आयाम हैं। विशिष्ट ऊष्मा के बच्चों आयाम क्या होता है। विशिष्ट ऊष्मा को हम लोग, विशिष्ट ऊष्मा बच्चों जो है इसके बराबर होता है Q/m T। ठीक है, T जो है बच्चों तापमान हो गया, Q हमारा ऊष्मा हो गया, M मास हो गया। ठीक है, तो अब देखिएगा इसकी बीमा क्या हो जाएगा, ML2T-2 हो जाता है और इसका हो जाएगा बच्चों M के हो जाएगा। टेम्परेचर बच्चों केल्विन, M से M तो काट सकते हैं आप, तो L2T-2 और K-1 आप लोग देख सकते हैं कौन से ऑप्शन में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बच्चों आपको डी जो दिख रहा है वो राइट आंसर हो जाएगा। डी को लॉक कर लीजिएगा। आगे चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला है व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। दाब की इकाई क्या है बच्चों। दाब का इकाई तो हमने पहले भी बताया बच्चों, दाब प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू F/A, यानी कि बल बटा बच्चों क्षेत्रफल, यानी न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। यही हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाता है साथियों, निम्नलिखित में से किस राशि की कोई इकाई नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट हैव यूनिट। तनाव का, बल का, विकृति का, दबाव का, किसका कोई इकाई नहीं है दोस्तों। तो विकृति है बच्चों, इसका कोई भी इकाई नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये बच्चों मिलान करना है। फर्स्ट लिस्ट फर्स्ट यूनिट एंड लिस्ट सेकंड फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि दिया हुआ है बच्चों इस तरफ और इधर इसका मात्रक दिया हुआ है, दोनों को मिलान करना है। बताइएगा क्या हो जाएगा। देखिए बाट बच्चों, शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट हो जाता है, ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, टेस्ला बच्चों मैग्नेटिक फील्ड का हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का हो जाएगा दोस्तों। कुलम्ब, कुलम्ब है बच्चों, बताइए कुलम्ब किसका मात्रक है। तो मेरे दोस्त इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट का हो जाएगा, विद्युत आवेश का हो जाएगा बच्चों। आवेश का ऐसा ही मात्रक कुलम्ब हो जाता है। कैंडला बच्चों इसका हो जाएगा। तो देखिए सब मिला लीजिएगा बच्चों, सेकंड का देखिए ए का 2 आ जाएगा,
ए का बच्चों टू कौन सा ऑप्शन है? पहला तो है ही नहीं, दूसरा है नहीं, तीसरा है नहीं बच्चों, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी आपका मेरे दोस्त राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास को बच्चों हम यहीं पे रखेंगे। क्लास अच्छा लगा हो तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में साथियों कमेंट कर दीजिएगा ये क्लास आपको कैसा लगा। अपने दोस्तों के पास, अपने साथियों के पास शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक साथियों शेयर कर दीजिएगा। सेशन अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, सेशन अच्छा ना लगे बच्चों तो डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि डेली के क्लास का बच्चों आपको नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से क्लास डेली अटेंड कर सकते हैं। तो आज हम यहीं तक रखेंगे साथियों, फिर मिलते हैं सुबह के क्लास में साथियों। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।